तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सब बहुत अच्छे हैं। तो शाम के बज रहे हैं 4 और स्टार्ट कर दिया है अनाज भरना टंकी में। तो आप लोग देख भी सकते हैं गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। और अभी हमारी जो टंकी है वो हमने पहले ही यहाँ पे शिफ्ट करके रख दी थी। और ये कट्टे रखे हुए हैं, मतलब पैड़ी बनाई हुई है इनकी जिन्ना। तो इन पर चढ़कर भैया ने अनाज डाला है मस्त टंकी में। और यहाँ पर सारे कट्टे रखे हुए हैं। ये हमारे बाद वाले कट्टे हैं जो बाद में गेहूँ कट्टे थे। और वो जो कट्टे रखे हैं वे हमारे पहले वाले हैं, जो मतलब पहले खेत में गेहूँ काट के हम मशीन में निकलवा के हम घर पे ले आए थे। तो देखिए हमारी टंकी में अनाज इतना आग चुका है। 12 क्विंटल की हमारी टंकी है। देखिए 2 कट्टे और आ जाएगा इसमें, और जो बाकी के कट्टे बचेंगे इसमें 1 क्विंटल ना आ जाएगा और नो 10 आ गया इसमें 10 आ गया 10 अरे नो अब वीडियो में करते हैं वीडियो 10 की तो नहीं है नहीं भाई, आप 12 की दी तो होना क्या था 11 क्विंटल हमने इसमें भरा था। चलो वेड़ बांध का जब बंद करा थे इस बार तो बहुत आसानी तो बंद की। और देखिए सारे में धूल मिट्टी गर्दा कितना चढ़ गया है बहुत दीवारों पर, क्योंकि अनाज में से धूल मिट्टी निकलती है ना, बहुत गर्दा निकलता है। पूरी दीवार सारे में सारे गर्दे में। नहीं मैं नहीं झाड़ रही। मेरी मम्मी मेरी कितनी फिक्र करती है, मुझे मना कर रही काम करने से। फाइनली आज हमारी टंकी में अनाज डल गया है सारा। काफ़ी दिन से यहीं पर पड़ा हुआ था। बहुत सोचते थे कि डाल देंगे, लेकिन आज टाइम लगा के डाल दिया है सारा। तो सही सही कट्टे तय बना लो, जो फट रहे हुए अलग निकाल दो, उनकी पल्ली बन जाएगी। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ही गर्मी हो रही है। ये 3 कट्टे यहाँ पर रह गए, इनकी ना सीढ़ियाँ बना दी थी, इन पे चढ़ के तब अनाज डाल रहे हैं। और उसमें सूढ़ी बांध के मैं झाड़ दूंगी। ठीक है। मैंने आपका पिक्चर नहीं और इधर हमारे चुईया महाराज जी रहते हैं, तो उन्होंने कट्टा काट दिया था और सारा अनाज यहाँ पे निकाल के खाते थे। यहाँ पर झाड़ू लगेगी सारे में, कट्टे बच गए हैं क्योंकि हमारी टंकी भर गई है। और अब जब भैया डाल रहे हैं पशुओं को घास, इन्हें सन्नी करके तब टंकी में अनाज डाला था। और तब तक इन्होंने भी खा लिया, उसके बाद दोबारा से इन्हें सन्नी करेंगे। और बज गए 5:30 होने वाले हैं। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6 और मम्मी ने सारे पर्दे, सोफों के कवर, फ्रिज का कवर, मशीन का कवर, मतलब सब कुछ उतार के खाट पे रख दिया। धुली थी अनाज तो भर दिया टंकी में, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं का साफ़ सफाई कर रहे थे। और क्योंकि अगर जैसे हमने अनाज भरा है ना टंकी में, तो जो अनाज में धूल मिट्टी गर्दा रहता है ना, तो एक तो पंखा चल रहा था जब अनाज भरा, की वजह से पूरे कमरे में धूल मिट्टी गर्दा ऐसे जम गया है। धूल मैंने अभी फ्रिज साफ किया है, ये देखिए कितनी धूल लगी हुई है। ये देखिए मैंने इसको अभी साफ़ किया था, लेकिन फिर भी साफ़ नहीं हुआ। कल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अभी सारे पर्दे और कवर धो देगी, उसके बाद सुबह को सारे में साफ़ सफाई करके तब हम ये सारे पर्दे लगाएंगे। और मेरे से तो कुछ होता नहीं है, मम्मी ने मुझे मना किया है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि जब ससुराल मतलब शादी हो जाती है लड़की की, तो मायके में उसका जोर थोड़ा कम रहता है। और मेरी तो हालत ऐसी है प्रेगनेंसी में, मैं यहाँ पर कुछ कर अनाज डाल दिया है आज मस्त टंकी में। तो मम्मी बोल रही थी कि अनाज डालने के बाद ही सारी साफ़ सफाई करूँगी। तो शाम के टाइम में मम्मी सारे पर्दे धो देगी और कल को सुबह ही अपनी साफ़ सफाई करने लग जाएगी। नीचे की मैं कर दूँगी, मतलब जैसे झाड़ू लगानी हुई, इन पर कपड़ा लगाना हुआ, तो वो सारा साफ़ सफाई है। दीवारों पर गर्दा लगा हुआ है, कपड़े से और झाड़ू से झाड़ना है। ये तस्वीरें सारी वो मम्मी करेगी सीट लगा के। ये पंखा भी मम्मी करेगी साफ, क्योंकि अब मैं कर नहीं सकती। और
नीचे की सारी साफ़ सफाई कर दूँगी मैं, झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी, इन पर कपड़ा लगा दूँगी, सोफों पर, फ्रिज पर, दरवाजे पर, सारों पर अच्छे से कपड़ा मार के फिर मम्मी सफाई कर देगी दीवारों की, फिर मैं नीचे की साफ़ सफाई कर दूँगी। ये देखिए किस तरह से सारा सामान रखा हुआ है भूस की तरह। मुझे बहुत ही मतलब बहुत अजीब लगता है जब मैं इस तरह का काम इस तरह के मतलब वो देखती हूँ ना कि इधर उधर रखा है सारा सामान, तो वो अच्छा नहीं लगता। शाम के 6 बज रहे हैं, मम्मी ने सारे पर्दे वर्दे उतार के यहाँ पर रख दिए, धुलने के थे थोड़े से और मशीन में डाल दिए, ये धुल जाएंगे। उसके बाद पर्दे डाल देगी, बेड की चादर भी उतार के रखी हुई है और फ्रिज के नीचे देखिए कितना गंदा हो रहा है, इसमें कितनी धूल जम गई है, क्योंकि गेहूँ कटनों में ना ऐसा ही रहता है, कितनी भी साफ़ सफाई कर लो कुछ भी ढंग नहीं रहता और सारे में धूल मिट्टी जम जाती है। तो सुबह के टाइम मम्मी सारे में साफ़ सफाई अच्छे से कर देगी। ये देखिए हमारा तो घर भी गेहूँ कटनों में पता नहीं कैसा हो जाता है, क्यों खुला है ना हमारे यहाँ, सारा खुला है तो आंधी तूफान चलता है, सारा गर्दा हमारे घर के अंदर ही आता है, चाहे हम पर्दे लगा के रखें यहाँ पर या ना लगा के रखें, सारा गर्दा धूल मिट्टी सारा अंदर ही जाता है। कट्टे बचे थे अनाज के, वो यहाँ पे रख दिए, तो ये अनाज ना तो आधा इसमें से उनके पास जाएगा जिन्होंने हमारा मशीन में अनाज निकल रहा है। और 3 कट्टे यहाँ पर रखे हुए हैं, ये हमने यहाँ पे रख दिए, और ये जो कट्टे हैं ये लेके जाएंगे हम छत पे रखने के लिए। और अब तक देखिए मुझे 5-6 दिन हो गए मैं आई हूँ ना यहाँ पर, तो मैं अब तक छत पर नहीं गई अपने ऊपर वाले कमरे में बिल्कुल भी। सोच रही हूँ कल को चली जाऊँ, देख लूँ जाके ऊपर का काम भी कैसा हो रहा है कैसा नहीं। तो गाइस जैसे कि आज टंकी में अनाज भर दिया है, तो मम्मी ने सारे पर्दे उतार के धुलने के लिए रख दिए हैं, सोफों के कवर भी, कूलर फ्रिज का उतार के यहाँ पर 4 पाई पे रख दिया है धुलने के लिए। पहले इसमें कपड़े डले हुए हैं मशीन में, ये धुल जाएंगे, उसके बाद ये पर्दे और कवर धुल जाएंगे, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि ये सारे पर्दे तभी धोंगे जब टंकी में अनाज भर जाएगा, वरना फिर गर्दा उड़ेगा। जब अनाज भरेंगे तो वो फिर दीवारों पर, पर्दों पर, सामानों पर बैठ जाएगा, इसलिए मैंने कोई भी साफ़ सफाई नहीं की थी, मम्मी ने भी नहीं की थी। तो आज अनाज भर दिया है, आज सारे पर्दे धुल जाएंगे, कवर धुल जाएंगे सोफों के, और उसके बाद कल को मम्मी सारे में साफ़ सफाई कर देगी, पंखा भी साफ़ कर देगी। देखिए कितना गंदा हो रहा है हमारा पंखा। तो जो ऊपर की साफ़ सफाई है दीवारों की, ऊपर की दीवारों की, तो वो तो करेगी मम्मी, सारी चढ़कर कर नहीं सकती, मेरी हालत ऐसी है नहीं। और जो नीचे की साफ़ सफाई है, मतलब सोफों पर कपड़ा मारना, झाड़ू लगाना नीचे, वो कर दूँगी मैं थोड़ा बहुत। पोछा मम्मी लगाएगी, क्योंकि मेरे से भी पोछा लगने का नहीं बैठ के, मेरी भी तबीयत ऐसी ही रहती है। उसके बाद जब सारे में साफ़ सफाई हो जाएगी, पोछा लग जाएगा, फिर हम ये पर्दे लगा देंगे। उसके बाद हमारी जो सफाई है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अनाज बढ़ने से पहले अगर साफ़ सफाई करते ना तो फिर ऐसा ही हो जाता। पूरे भाभी का रूम भी ऐसा ही पड़ा है, इसमें भी साफ़ सफाई होगी। इसी वजह से मम्मी कर नहीं रही थी कुछ भी, कि जब अनाज भरेंगे तब ऐसा ही हो जाएगा सारे में। तो मम्मी ने अभी सारे पर्दे उतार के धुलने के लिए डाल दिए हैं, धुल जाएंगे। कल को सारी साफ़ सफाई करके फिर हम ये पर्दे, देखिए कितना गंदा हो रहा है। देखिए मंदिर, कल को मम्मी मंदिर भी साफ़ करेगी। इनके जो कपड़ा बिछा रखा है ना, ये भी धुलेगा, और जो ये पर्दा है ये भी धुलेगा, ये भी धुलेगा। और जो जितनी भी हमारी ये तस्वीरें हैं, ये सारी स्नान करा के दोबारा से विराजमान कराएंगे, मंदिर से पूरा साफ़ करेंगे, और उसके बाद हमारी जो सफाई है वो पूरी हो जाएगी। हम पर्दा लगा दिया करेंगे, जब पूजा हो जाया करेगी ना तो फिर पर्दा लगा देंगे, तो इससे जो धूल मिट्टी है वो अंदर नहीं जा पाएगी। वरना देखिए कितना गंदा हो रहा है मंदिर भी, इसी वजह से। अब ये अनाज हो रहा है ना, तो सारी धूल मिट्टी उड़ के ना दीवारों पर, मंदिर में, पर्दों पर, सारे पूरे घर में लग गई है। सुबह को जब दिखाऊंगी, जब साफ़ सफाई करेगी मम्मी, कितनी धूल मिट्टी निकलेगी।
तस्वीरों पर भी गद्दा बैठ गया है।